आज की क्लास में पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 हमें पढ़ना है। ठीक है, बट उससे पहले हमें पढ़ना होगा इसके और भी जो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे हमें रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय को बोलते हैं द एम्प्टी सेट। ठीक है, ठीक है, रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं आप बेटा? द एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट्स। तो इसमें जो होता है रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्या समुच्चय कहते हैं बेटा? शून्य समुच्चय कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको या तो फाई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, या किससे प्रदर्शित करते हैं? निचले कोष्ठक से। ठीक है, या फाई आएगा या क्या आएगा आपका? फाई आएगा या मझला कोष्ठक आएगा। ठीक है, और इसके जो रिक्त समुच्चय का मतलब है जिसमें कोई भी पद ना हो। जिस समुच्चय में कोई भी पद आपके न हो उपस्थित, उन्हीं को रिक्त समुच्चय या आपका क्या कहा जाता है? द एम्प्टी सेट्स कहा जाता है। एम्प्टी मीन्स खाली होता है, आपको पता ही है ना। तो इसे फाई, ये हमारा क्या है? फाई है, और ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, चाहे इससे प्रदर्शित कर दो चाहे इससे। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं बेटा? फाइनाइट सेट को बोलते हैं आप परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं बेटा? परिमित समुच्चय। ठीक है, अब परिमित समुच्चय की बात करें, परिमित समुच्चय हमारा क्या है? परिमित समुच्चय जो होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? परिमित समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख लो एक वस्तु, मान लो हम क्या ले लें, एक फॉर द एग्जाम्पल 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। कितने अवयव बेटा? 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? इसे हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं, फाइनाइट सेट कह सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट में इसका विपरीत हो जाएगा। आपका जो इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में मतलब एक वस्तु आपने दे दिया 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, ऐसे नंबर चले जा रहे हैं अनंत तक, तो ये हमारी क्या होगी? अपरिमित संख्याएं, अपरिमित समुच्चय होंगे, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं? इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट के बारे में बात करें तो इक्वल सेट जो होता है आपका, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या व अवयव समान होते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या और क्या समान होती है? तो अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान होते हैं। ठीक है, एलिमेंट नंबर एंड एलिमेंट बोथ आर इक्वल, देन व्हाट इज कॉल्ड? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट्स किसे कहेंगे? आप उस समुच्चय को कहेंगे जिसमें अवयवों की संख्या और अवयवों के अवयव दोनों समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 2 3, फॉर द एग्जांपल ले लो आप 4 5 6 या 5 तक ले लो। ठीक है, और इसमें एलिमेंट कितने हैं? इसमें एलिमेंट नंबर आपके प्राकृतिक नंबर कितने हैं? 5 है। कितने हैं बेटा? 5 है। ठीक है, आफ्टर दैट हम भी इक्वल्स टू ले लें क्या? 3 2 5 1 एंड 4। तो क्या देखिए आपके एलिमेंट कितने हुए? n इक्वल्स टू 5। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू b। तो आपका क्या हुआ? a इक्वल्स टू से a इक्वल सेट्स b, a इक्वल सेट्स b होंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर आपके कौन से हैं? चलिए आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, या एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक दो पॉइंट। इक्वल सेट हो गया। देखो यहाँ पे एक आप यहाँ पे मतलब अकॉर्डिंग टू आपके बुक के अकॉर्डिंग कैसे है इसको देख लेते हैं। ठीक है, यदि ए और बी दो समुच्चय ए से समुच्चय हैं, जो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, तो समुच्चय ए और बी समान या बराबर या सम कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय ए और बी समान है को समान को क्या कहेंगे? ए इक्वल्स टू बी द्वारा लिखते हैं। ठीक है, यदि समुच्चय ए और बी समान ना हो तो उसको कैसे लिखते हैं? ए नॉट इक्वल्स टू बी लिखते हैं। ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा? बी लिखते हैं। ठीक है, और इसे प्रतीकात्मक भाषा में क्या? एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी या एक्स बिलोंगिंग्स टू ए,
या इसे कहेंगे ए इक्वल्स टू बी विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। अब आपके जो फाइनाइट सेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फाइनाइट सेट मीन्स क्या बताया हमने आपको, परिमित समुच्चय। क्या बताया बेटा, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात निश्चित अथवा सीमित हो, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, परिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, समुच्चय 1, 3, 9, 27 आपके एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, केवल 4 है। जिन्हें हम गिन सके, जिन्हें काउंट कर सके, वो हमारे परिमित समुच्चय होंगे, ठीक है। और जिन्हें काउंट ना किया जा सके, इनफाइनाइट नंबर हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे। देखो यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या परिमित हो, तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू हमारा क्या 1 2 3 इनफाइनाइट तक है, तो धन पूर्णांकों का ये समुच्चय है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट ये क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। रिक्त समुच्चय की बात करें तो रिक्त समुच्चय आपको दिया है एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, ठीक है। या तो एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट भी बोलेंगे और वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को आपको मिथ्या ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। और क्या, और जैसे फॉर द एग्जांपल आपको दिया है 4 से बड़ी किंतु 5 से छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 4 और 5 के बीच कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ठीक है। 4 और 5 के बीच कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि आपको देख रहे हैं इसमें 2 से भाज्य, ठीक है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आपका इसमें 2 है, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका बी प्लस आपका आ जाएगा 1+2, तो क्या होगा, ये विषम भाज्य संख्या है, मतलब आपका रिक्त समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, एकल समुच्चय बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जिसमें एक पद होते हैं उसे एकल पद कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हम भूल गए थे बताना आपको, ठीक है। अब क्या, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आपका क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, आपका रिक्त समुच्चय होगा। ओहो, आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं हम, क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता ही नहीं है, ठीक है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या बनेगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या बनेगा बेटा, रिक्त समुच्चय बनेगा ना। और एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ एक 5 के साथ ही 7 से क्या है, छोटा है, 5 से बड़ा और 7 से छोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। और 4 नंबर पर y अनुपात y किन्हीं भी दो समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये भी क्या होगा, समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप इसको देखें कुछ सेकंड को, तो निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो आपको देखें, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का क्या समुच्चय। तो आप देखें इसमें क्या, आपके पूरे जो मंथ होते हैं 12 मंथ उनको लिखते हैं ना जनरली। तो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, और क्या अप्रैल, ठीक है, और उसके बाद मई ना, उसके बाद क्या जून, उसके बाद क्या जुलाई, ठीक है, उसके बाद क्या अगस्त ना, उसके बाद क्या सितंबर आपका आ जाएगा, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर ना, नवंबर के बाद क्या आएगा आपका लास्ट में दिसंबर ना। तो ये आपके क्या हो गए, वर्ष के महीनों का समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है, परिमित है। क्या है बेटा, परिमित है, ठीक है।
और एक दो तीन इस तरीके इनफाइनाइट दिए गए हैं, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट से अपरिमित हो गया, इनफाइनाइट से क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, एक से लेके आपके कहाँ तक दिया है, 100 तक, तो क्या है, फाइनाइट समुच्चय है। ठीक है, आपके जो क्या है, ये फाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि अनंत नंबर के आपके इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जिनकी कोई आप गणना नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या, 100 से 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, फाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 99 को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया गया है कि इनसे छोटे अभाज्य संख्याएं हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को बताइए कि कौन से परिमित है और कौन अपरिमित है। जीरो संख्या ऐसी संख्या है ना तो वो पॉजिटिव होती है, ना ही क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, अब क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर संख्याओं का समुच्चय आपका क्या होगा, अपरिमित होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह भाई परिमित होगा, क्योंकि उसमें कितने नंबर होते हैं वो आपको फिक्स्ड है। ठीक है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के मल्टीपल भाई बहुत अनंत नंबर आ सकते हैं। ठीक है ना, जो कि 5 के आपके क्या हो, मल्टीपल हो, तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या, इनफाइनाइट है। ठीक है, ऐसे आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि इतने जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कि जिनको हमने आज तक सुना या देखा तक नहीं है। ठीक है, तो मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अनंत इसमें 0 to 0 पॉइंट पर के आपके वृत्तों का समुच्चय हो सकता है। ठीक है, और क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, नहीं 4 है। ठीक है, इसमें क्या है, निम्न की संख्याओं को a=b है या नहीं, इसको बताना है। ठीक है, जैसे देखो आपको हमने बताया था, फॉर द एग्जांपल फर्स्ट आप देख लें, a= क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, b= क्या है आपका, डी सी, और क्या है, बी और ए है। ठीक है, तो देखो ए टर्म है, बी है, बी आपके है, और सी है, डी है, डी है, तो a= जो एक एलिमेंट कितने हैं, 4, ए में कितने एलिमेंट हैं, 4, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है, तो आपका a= क्या हो गया, बी, जो ए के एलिमेंट है वही बी के भी एलिमेंट है ना, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि a=b। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, तो क्या a= क्या दिया है आपका, 4, 8, 12 और क्या, 16। ठीक है, b= कितना दिया हुआ है, 8, 4, 16 और 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 है, हाँ 8 है। ठीक है, 4 है, 4 है, 16 है, 16 है, 18 है, नहीं, 12 है, नहीं, तो ये इस तरीके से ए आपके 4 टर्म्स हैं। देखो इसमें कितने हैं, a= कितने आ गए, 4, b= कितने आ गए, 4, बट आपके नंबर जो हैं वो सेम नहीं है, डिजिट आपके जो हैं वो सेम नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a=b, a=b कह सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्या है, a=b। ठीक है, अभी देखो आपका 3rd नंबर, ये 2, 4, 6, 8 और 10, तो यहाँ सम धन पूर्णांक हैं जो x से लेकर क्या है, 10 के बीच में है, ये 10 से छोटे हैं, 10 तक हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे, a=b हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 4 नंबर पे a= क्या है, संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 की संख्या का गुणज क्या होगा, जैसे देखो 10, 15, तो यहाँ इनफाइनाइट तक दे दिए गए, तो a=b। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर भी सेम होने चाहिए। ठीक है, और क्वांटिटी, और आपके जैसे a=4 है तो b=4 हो, बट उसके नंबर भी सेम आने चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ तक ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखो a= क्या है, 2, 3 और देखो इसका क्या है, समुच्चय युग्म समान है, तो इसके क्या हो जाएंगे, -2 -3 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, -2 -3 बनेगा। कैसे बनेगा, आइए दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपका क्या दिया है, समुच्चय युग्म समान, तो जैसे इसको कौन सा टर्म बनेगा हमारे, x² + 5x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x² प्लस में क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, या 2x प्लस में क्या जोड़ दो, 3x जोड़ दो, +6 के साथ क्या इक्वल्स हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है, x कॉमन ले लो, प्लस के साथ 2 कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, x के साथ क्या हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो होगा x + 2 यहाँ से आ गया, और ये दूसरे टर्म्स का हमारा क्या बन जाएगा, x +
3 इक्वल्स टू 0। तो आपका फैन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2k। ठीक है। आफ्टर दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, -3k। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3k। ठीक है। ये आपके यहाँ तक कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, ये समान नहीं होगा। ठीक है। तो x यहाँ पे शब्द फॉलो का क्या है, एक अक्षर है। फॉलो क्या है, एक अक्षर है। तो जैसे इसे कैसे बनाया जा सकता है, चलिए दिखाते हैं। जैसे देखो ये शब्द है आपके पास, क्या दिया है, FOLLOW। ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसको एफ एक अक्षर, ठीक है, ए इक्वल्स टू या बी इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे फिर ओ आ जाएगा, यल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ठीक है। और आपके क्या ओल्फ दिया है, ओल्फ का एक अक्षर है। ठीक है। तो भाई क्या लिखा है आपका, लिखा हुआ है एक, इसको ए इक्वल्स टू मान लो ना, तो इसको WOL और एफ दिया हुआ है। ठीक है। तो WOLF यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे FOLW दिया हुआ है ना। तो देखो डब्लू है, हाँ डब्लू है, यल है, यल है, ओ है, एफ है, एफ है। तो इस तरीके से ए इक्वल्स टू क्या हो गया, बी। तो आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है। ए इक्वल्स टू बी आपका इक्वल हो गया। ठीक है। तो आपके क्या हो गए, ये समान हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है। ए इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 4 8 और 12। बी इक्वल्स टू कितना दिया है बेटा, 1 2 3 4। तो क्या बी इक्वल्स टू डी होगा, सी इक्वल्स टू क्या, बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, डी के बराबर होगा। बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। ठीक है। और डी आपका किसके इक्वल्स टू होगा, डी आपका इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपका ई इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, -1 1 है, और यहाँ पे क्या दिया है, 0 -1 और -1। तो आपके किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा ई और जी के। ठीक है। ई इक्वल्स टू होगा जी के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समान समुच्चय, मतलब उसके जो नंबर भी हैं वो भी समान हो, जो मतलब क्रम का तो कोई मतलब नहीं होता है, क्रम किसी भी क्रम में आए। ठीक है। बट वो जितनी संख्याएं पहले वाले टर्म्स में दी गई हैं उतनी ही संख्याएं आपके सेकेंड वाले में, और एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, तब वो समान आपके समुच्चय होते हैं। ठीक है। तो यहाँ आज की क्लास में बस इतना ही, यहीं तक हमारा ये चैप्टर 1.2 था। ठीक है। थैंक यू क्लास।